एवरीवन। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं फार्मा सेकंड में अपनी यूनिट 4। इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। बाकी आपको पूरी यूनिट का ओवरव्यू दे दूंगी अपने इन 1 पेज नोट्स के थ्रू। देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 4। तो इसमें हमारा इसका यूनिट का नेम है आपका, देख लीजिए, ड्रग्स यूज्ड फॉर हार्मोनल डिसऑर्डर्स एंड सप्लीमेंटेशन, कॉन्ट्रासेप्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हमारा ये होता है, दीज आर फीमेल सेक्स हार्मोन यूज्ड इन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, हार्मोन थेरेपी एंड कॉन्ट्रासेप्शन। तो एस्ट्रोजन और जो हमारे प्रोजेस्टेरोन होते हैं ये हमारे फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे यूज होते हैं मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स में, हार्मोन थेरेपी में और कॉन्ट्रासेप्शन में। और इसका मैंने बिल्कुल ऐसे डिफ्रेंशिएट भी अगर आ जाता है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी मैं आपको बता रही हूँ शॉर्ट नोट्स के थ्रू मैंने पूरा क्विक रिवीजन का आपके लिए 1 पेज नोट्स बनाए हैं, ये आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। चलिए, एस्ट्रोजन में हमारे एग्जाम्पल है इथेनाइल, एस्ट्राडायोल, एस्ट्राडायोल, बेलेट्रेट। ये आपके 2 एग्जाम्पल्स है। इसमें ये यूज हमारा कहाँ कहाँ पे होता है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स में, मेनोपोज में, मेनोपोज सिम्टम्स में होता है हमारे, और कॉन्ट्रासेप्शन में जो कि हमारी कंबाइंड पिल्स होती है उन सब में। नेक्स्ट, इसके साइड इफेक्ट हमारे क्या होते हैं, वो हमारा ब्रेस्ट टेंडरनेस होता है, ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा एस्ट्रोजन है वो कंप्लीट हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन हमारा क्या होता है, इसमें हमारे फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, नोरे नॉर्थिस्ट्रॉन और मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। तो ये हमारे प्रोजेस्टेरोन के एग्जाम्पल आते हैं। यूज हमारा ये कहाँ कहाँ पे होता है, इरेगुलर पीरियड्स में, प्रिवेंट करता है यूट्रिन कैंसर को इन एचआरटी, मतलब एचआरटी का मीन्स हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज होगा और प्रिवेंट करता है यूट्रिन कैंसर को। कॉन्ट्रासेप्टिव्स में होगा मिनी पिल्स, डिपोट इंजेक्शन के थ्रू। नेक्स्ट इसका आता है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट जो हमारे इसके होते हैं, हमारा फर्स्ट आता है इसके अंदर मूड चेंज, वेट गेन, डिलेड पीरियड। मतलब हमारा यहाँ पे मूड चेंज हो जाता है, वेट गेन हो जाता है, डिलेड पीरियड्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, ये है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इसमें हमारा जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हमारे यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय स्टॉपिंग ओव्यूलेशन। इसका मतलब हमारा ये होता है कि जो हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं वो हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करेंगे बाय स्टॉपिंग ओव्यूलेशन के थ्रू, जो कि हमारा ओव्यूलेशन यहाँ पे करना होता है इस चीज को लेके। देन हमारे इसमें आता है टाइप्स। टाइप्स हमारे इसमें कंबाइंड पिल्स जिसमें हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होगा। एग्जाम्पल इसमें हमारा आ जाता है माला डी। सेकेंड टाइप हमारा होता है इसके लिए प्रोजेस्टेरोन जिसमें ओनली पिल्स होती है जो कि मिनी पिल्स होती है। एग्जाम्पल हमारा सिरेजेट। एक्शन हमारा इसके अंदर क्या आता है, एक्शन आपका इनहिबिट करता है ओव्यूलेशन को, थिकन्स करता है सर्वाइकल म्यूकस को, चेंज आता है हमारा एंडोमेट्रियम में। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट हमारे इसके अंदर होता है नोजिया, हेडेक, मूड चेंज। इसमें हमारा जी आने लगता है, हेडेक होने लगता है, मूड चेंज होने लगता है। रेयर हमारा है ये, रेयर इसके अंदर होता है हमारे ब्लड क्लॉट रेयरली आते हैं इसमें, और हाई बीपी हमारा इसमें रेयर आता है। तो जो आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो जाता है और ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये अच्छे से करिएगा आपको। देखिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है ह्यूमन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो जो ह्यूमन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, ये हमारा यूज होता है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन टू रिप्लेस डिक्लाइनिंग हार्मोन लेवल्स में। इसके कंपोनेंट जो हमारे आते हैं, कंपोनेंट हमारे आते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो इसमें से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एस्ट्रोजन रह जाता है और प्रोजेस्टेरोन रह जाता है, इस तरह से मतलब कभी भी हो सकता है, लेकिन ये जो हमारा कंबाइन होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होता है। यूज हमारा आता है नेक्स्ट इसमें, तो ये फर्स्ट जो यूज है इसमें रिलीफ फ्रॉम हॉट फ्लैशेस और वेजाइनल ड्रेसेस। सेकंड यूज आता है हमारा प्रिवेंट करता है हमारे ऑस्टियोपोरोसिस को। नेक्स्ट आते हैं हमारे इसमें साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर, नोजिया, ब्लॉटिंग, लॉन्ग टर्म रिस्क हमारा क्या क्या होगा इसके अंदर, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, ब्लोट हो जाते हैं, और ये हमारा इन्फ्यूज इम्प्रॉपरली, हमें मतलब ये हम यूज करते हैं जबकि ये इम्प्रॉपरली होता है लॉन्ग टर्म रिस्क में, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को।
नेक्स्ट हमारा आता है वेजाइनल कंट्रासेप्टिव। देख लीजिए, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें हमारे एग्जाम्पल आते हैं स्पर्मिसाइडल जेलीज। एक्शन इसका हमारा क्या होता है? एक्शन हमारे होता है, इसमें किल करता है स्पर्म्स को लोकली इन द वेजाइना। वेजाइना के अंदर ये हमारे स्पर्म्स को किल करता है। नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर यूसेस। यूज हमारा कहाँ पे होता है? ये ऑफर यूज बैरियर मेथड्स, मतलब ये हमारे जो कॉन्डम्स होता है उनके मतलब जो बैरियर मेथड्स होते हैं, तो उसके यूज करने में यहाँ पे इसको यूज करते हैं कॉन्डोम्स को। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक में आएगा, वो है हमारा ड्रग्स फॉर इनफर्टिलिटी एंड एमटीपी। जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं जो हमारी इनफर्टिलिटी के लिए और एमटीपी के लिए, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए ड्रग्स हैं। पहले देखते हैं हम इनफर्टिलिटी ड्रग्स। इसमें हमारी आती है क्लोमिफाइन। क्लोमिफेन हमारे जो क्लोमिफेन सिट्रेट होती है वो इंड्यूस करती है ओव्यूलेशन को। सेकेंड हमारा आता है एचसीजी इंजेक्शन, जो हमारा स्टिमुलेट करता है ओव्यूलेशन को। फिर हमारे आते हैं इसके अंदर साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स हमारे आते हैं इसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन। नेक्स्ट हमारी आती है एमटीपी, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें आपकी फर्स्ट आएगी माइफ्रिस्टोन, जो कि हमारा ब्लॉक कर दिया प्रोजेस्टेरोन को। और इसमें जो ये होता है ना, यहाँ पे हम एंटी प्रोजेस्टेरोन भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें मीसोप्रोस्टोल, जो कि हमारा स्टिमुलेट करता है यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस को। यूज करते हैं टुगेदर अप टू 9 वीक्स प्रेगनेंसी, मतलब 9 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के भी करते हैं। साइड इफेक्ट जो हमारा आता है इसमें क्रैम्पिंग, ब्लीडिंग, नोजिया, ये सब हमारे यहाँ पे साइड इफेक्ट्स होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है यूट्रीन स्टिमुलेंट्स एंड रिलैक्सेंट्स। तो पहले हम देखते हैं यूट्रीन स्टिमुलेंट्स, जो कि हमारा ऑक्सीटॉक्सिक्स होता है। ऑक्सीटॉक्सिस हमारा जो होता है ये यूज होता है आपका, इंड्यूस करता है हमारा यहाँ पे लेबर को और स्टॉप करता है पोस्टपार्टम ब्लीडिंग को। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसके पीछे से देख लीजिएगा टॉपिक को। एग्जाम्पल हमारा इसके अंदर आता है ऑक्सीटोसिन, जो कि हमारा लेबर इंडक्शन है के लिए वर्क करता है। और जो सेकंड आता है हमारा एपोमेट्राइन, ये हमारा कंट्रोल करता है पोस्टपार्टम हेमरेज को। नेक्स्ट आता है हमारा मीसोप्रोस्टोल, जो कि अबॉर्शन और ब्लीडिंग कंट्रोल में वर्क करता है। फिर हमारे आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूट्रीन रिलैक्सेंट्स, जो कि हमारा टोकोलाइटिक्स में वर्क करेगा। देखिए टोकोलाइटिक्स भी बोलते हैं हम इसको, यूट्रीन रिलैक्सेंट्स को। यूट्रीन रिलैक्सेंट हमारा यूज कहाँ पे होता है? हम यहाँ इसको यूज करते हैं यूज टू डिले प्रीटर्म लेबर। जो हमारा प्रीटर्म लेबर होता है उसको डिले करने के लिए हमको ये यूज करना होता है। एग्जाम्पल में इसका आता है, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है मैग्नीशियम सल्फेट, सेकंड है हमारा निफ्रेडापाइन, थर्ड है हमारा टर्बिटोलिन। ये हमारे एग्जाम्पल हो जाते हैं इसके। और इसी के साथ आपकी जो पूरी यूनिट थी वो 1 पेज नोट्स आपकी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपके यहाँ पे सारे आपका जो पूरी यूनिट थी उसको मैंने कवर करा दिया है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इफ आपका कोई डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वो हम लोग आपको बता देंगे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपके सारे नोट्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बाय और जो हमने फार्मा की ट्रिक्स वगैरह है ये सब करी हुई है उस पर अपलोड, तो उसको देख लीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और शेयर कर दीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू।